व्यक्त मुरली है 21 नवंबर 1984। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी है, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे। तभी सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होगी और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जिन जिन की जो प्यास थी व आश थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए व एक झलक मात्र दर्शन हो जाए, आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए। हमारे इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन जन के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त करा देगी। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेगी। इसलिए ही पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माता यह बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए यह भावना व निश्चय रखते हैं कि यह हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यह टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं। लेकिन यह रस्म आप दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। ऐसे जल्दी ही यह दिव्य दर्शन विश्व के सामने आया कि आया। अभी अपने आप को देखो कि हम दिव्य दर्शनीय मूर्त, दर्शन योग्य, सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं। बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है। पाप कटेश्वर व पाप हरण तब बन सकते हैं जब याद के ज्वाला स्वरूप बनेंगे। ऐसे बने हैं। तो यह व्यक्त मुरली है 21 नवंबर 1984 की। क्या कहते हैं बाबा कि अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी है, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप सब कौन हो? दिव्य दर्शनीय मूर्त हो। और जब हमारा वो दर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मीय दर्शन कर प्रसन्न होगी और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन जन की जो प्यास थी, वो आश थी, कौन सी? मुक्ति को प्राप्त होने की। वह एक झलक दर्शन मात्र हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए। हमारे इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में क्या हो जाएगा? उनका जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथा शक्ति भावना के फल स्वरूप और भी कुछ कर देगी। क्या करेगी? उनको उनके पापों से मुक्त कर देगी। कौन सी स्थिति? यह थोड़े समय की समर्थ स्थिति। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगे। इसलिए ही पाप हरो देवा वो पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत मां यह बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी या देवता के पास जाते हुए यह भावना व निश्चय रखते हैं कि यह हमारे पाप नाश कर ही देंगे। तो अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी टेम्पटेशन देते हैं। क्या? मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं।
लेकिन यह रस्म कब से चली आ रही है? आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। ऐसे जल्दी यह दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। अभी अपने आप को देखो, क्या देखो कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त दर्शन योग्य सर्व श्रृंगार संपन्न बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है। पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हैं जब याद के ज्वाला स्वरूप बनेंगे, ऐसे बने हैं। तो क्या बनना है? दिव्य दर्शनीय मूर्त। दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात जो मंदिर की कोई अगर देवी है उसके द्वारा आत्माओं को क्या हो जाए? दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। तो ऐसा दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रश्न है। क्या हम करें कि जिससे दिव्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे? बाबा कह रहे कि आजकल गुरु लोग भी टेम्पटेशन देते हैं कि हमारे पास आओ, मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। यहाँ बाबा उदाहरण दे रहे कि एक समय आएगा कि भक्त हमारे पास आएंगे, उनकी जो जन जनों की प्यास है वो बुझ जाएगी। वो केवल दर्शन चाहते थे परंतु उन्हें दर्शनीय मूर्त का दर्शन हो जाएगा, मिलन हो जाएगा और उनके इस भावना से, इस समर्थ स्थिति से, इस अल्पकाल की स्थिति से थोड़े समय के पाप भी नाश हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए? पुरुषार्थ करना चाहिए और ज्वालामुखी योग करना चाहिए और धारणा और समान में रहना चाहिए और स्थिति संपन्न बाप समान और एक स्थिति और चाल चलन रॉयल होना चाहिए। और भक्तों की कौन सी कामना होती है? गीता में लिखे मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त होता है जो क्यों याद करता है भक्त भगवान को? स्वार्थ के कारण। आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। एक भक्त होता है जो क्यों याद करता है? स्वार्थ के कारण। दूसरा भक्त होता है वो क्यों याद करता है? वो रोज आता है भगवान के पास परंतु संसार की वस्तुएं मांगता है। एक ये भक्त है। दूसरा रहा था स्वार्थ। स्वार्थ अर्थात जब परिस्थिति होगी तो ही भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तीसरा होता है जिज्ञासा, जिज्ञासु भक्त जिसमें जानने की इच्छा है भगवान क्या है। और चौथा होता है ज्ञानी भक्त। तो चाहे कैसे भी हो परंतु भगवान कहते हैं तो मेरे ही भक्त, इनकी मैं मनोकामना पूर्ण करता हूँ और अब बाबा कह रहे तुम्हारे द्वारा करता हूँ। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए क्या करेंगे? और चेहरे पर मुस्कान और शरीर को स्वयं को भरपूर करना पड़ेगा। इसको हम इस रीति से ले सकते हैं जैसे एक मंदिर है, एक मंदिर में देवी है, ठीक है। अब वो जो देवी है उसको यदि हम कहें कि ये दिव्य दर्शनीय मूर्त है तो वो जो प्रतिमा है, वो जो इमेज है, वो जो स्टैच्यू है, वो जो मूर्ति है उसमें कौन कौन सी बातें हैं? उसमें जो जो बातें होगी वही बातें हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो मूर्ति होगी वो सुंदर होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है सुंदरता, ब्यूटी। यहाँ उसका क्या अर्थ है? यहाँ आंतरिक सुंदरता। यहाँ क्या होगा? आंतरिक सुंदरता। वहाँ वो मूर्ति सुंदर है इसलिए तो उसके पास जाते हैं सब, इसलिए तो उसके सामने जाकर बैठते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। वहाँ वो शारीरिक सुंदरता है, यहाँ आंतरिक सुंदरता। सबसे पहला तो ये। दूसरा पॉइंट है
वो जो मूर्ति होती है वो आकर्षक होती है, अट्रैक्टिव। तो यहाँ क्या बनना पड़ेगा हमको? आकर्षक, अट्रैक्टिव। वो कैसे बनेंगे? वो गुणों से कहो या प्योरिटी से कहो, आंतरिक शुद्धि से। आंतरिक शुद्धि से आकर्षण कैसे आएगा? आकर्षण कोई श्रृंगार करने से नहीं आने वाला है, आत्मा का आकर्षण है। आत्मा में आकर्षण हो, वो आत्मा का आकर्षण आएगा आंतरिक शुद्धि से। तो दूसरा है आकर्षक। तीसरा जैसे कहा, वो मूर्ति कैसी होती है? हर्षित मूर्त, चीयरफुल होती है, हर्षित मुख होती है। तो यहाँ पर भी क्या होना पड़ेगा? हर्षित मुख। संसार की आत्मा है जो दुखी है, उदास है, प्यासी है, ये बाबा ने कहा है। यदि इस ज्ञान को प्राप्त करके हम भी वैसे ही है, तो फिर हम दिव्य दर्शनीय मूर्त कैसे बनेंगे? हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे बाबा चाह रहा है। तो मूर्ति कैसी होती है? हर्षित मुख। चौथा, मूर्ति में दिव्यता होती है। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए दूसरा गुण कौन सा है? अगला दिव्यता। तो पहला कहा सौंदर्य, दूसरा कहा आकर्षण। मूर्ति कैसी होगी? आकर्षक। यहाँ हो रूहानी आकर्षण, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। तीसरा हर्षित मुख, चौथा दिव्यता। 16 गुण हम निकालेंगे जो उस मूर्ति में होते हैं। जैसी 16 कलाएं हैं, तो दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए ऐसी ही 16 बातें, 16 गुण कहो या 16 कलाएं कहो। तो ये मुख्य रूप से पहली 4 है कि हमें क्या बनना पड़ेगा? रूहानी सौंदर्य को लाना पड़ेगा अपने अंदर, रूहानी सौंदर्य को। दूसरा क्या करना पड़ेगा? आकर्षण, रूहानी आकर्षण को अपने अंदर जन्म देना पड़ेगा, वो आएगा शुद्धि से। तीसरा हर्षित मुख, रूहानी मुस्कान। हर्षित मुख अर्थात हमारी मुस्कान कैसे हो? रूहानी मुस्कान। और चौथा दिव्यता। जैसे मूर्ति रॉयल होती है, जैसे मूर्ति में दिव्यता होती है, लौकिकता कहाँ नजर नहीं आती उसमें। उसके सामने जाके सब झुक जाते हैं। कौन सी शक्ति उनको झुकाती है? ऐसी कौन सी शक्ति है मूर्ति में जो उनको झुकाती है? वो है दिव्यता की शक्ति। विश्व भर में हमेशा से ये संघर्ष चलता आ रहा है कि हर धर्म की आत्मा में दूसरे धर्म की ग्लानि की है। हर एक ने कहा है कि मेरा जो इष्ट है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, वो दूसरों से अधिक श्रेष्ठ है, अधिक शक्तिशाली है, अधिक सुंदर है, अधिक आकर्षण है, अधिक उसमें दिव्यता है। ये सारे प्रयत्न हमेशा से चलते आ रहे हैं। बाबा इन सब की बातें नहीं कर रहा है। बाबा सीधा बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, किसी एक मूर्ति की बात नहीं कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? दिव्य दर्शनीय मूर्त। एक बहुत हंसी की बात है, परंतु वैसा है संसार में। एक पादरी था जो कि हमेशा गांव-गांव में जाता था और वहां के जो लोग होते थे उनको ईसाई बनाता था। गांवों में जाता था, ऐसे प्रवचन करता था कि लोग क्रिश्चियन बन जाते थे, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं। और उसे सबसे अधिक पसंद थे आदिवासी लोग, क्योंकि उनको ज्यादा समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा भी उनको समझाओ तो वो लोग बन जाते हैं। तो वह हर जगह ये जाके समझाता था कि जीसस क्राइस्ट जो है वो कितना श्रेष्ठ है, उसमें कितनी दिव्यता, सुंदरता, आकर्षण, वो कितना अच्छा है। और ये जो हिंदू धर्म के देवता है वो कैसे है। तो उसने वो जो युक्ति करता था, ऐसी युक्ति की थी उसने कि उसने 2 मूर्तियां बनाई थी। एक तो जीसस क्राइस्ट की पुतला और दूसरा राम का पुतला।
अपने पास में एक बकेट रखता था जिसमें पानी, और किसी भी गांव में जाता था तो जीसस क्राइस्ट की बहुत महिमा करता था और फिर सुनाता, अब मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। जीसस क्राइस्ट की मूर्ति और वो श्री राम की मूर्ति दोनों को पानी में डालता था। तो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तैरती रहती थी और राम की मूर्ति डूब जाती थी, और फिर लोगों को कहता था, देखा ये तुम्हारा राम खुद ही डूब गया। जो खुद ही डूब गया वो दूसरों को क्या बचाएगा? पर वास्तव में वास्तविकता ये थी कि उसने जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति थी वो लकड़ी की बना रखी थी, और श्री राम की मूर्ति जो थी वो लोहे की बना रखी थी, तो वो डूब जाता था। तो इस तरह से जो गांव के भोले भाले लोग हैं वो तो समझते थे वाकई में ये तो सत्य है कि जो खुद ही डूब रहा है वो हमें क्या बचाएगा। इसके लिए कई सारे लोग ईसाई बन गए थे। उस गांव में एक दिन एक हिंदू सन्यासी आया, वो भी प्रवचन सुनने बैठा, और जब उसने ये सारा सुना तो उसको भी आश्चर्य लगा, कौन सा प्रमाण है इसके पास। और फिर देखा कि कैसे श्री राम डूब रहे हैं और जीसस क्राइस्ट तैर रहे हैं। तो उसमें जिज्ञासा उठती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसे सत्य का पता चलता है। तो जब एक दूसरी सभा चल रही होती है इसी तरह से और वो प्रयोग करने लगता है, तो सन्यासी आकर सब गांव वालों से कहता है, सब गांव के बीच में, कि देखो हमारे हिंदू धर्म में जो है अग्नि परीक्षा का ज्यादा महत्व है, तो क्यों ना क्या हो जाए, अग्नि परीक्षा हो जाए। तो फिर देखते हैं कौन बचता है। तो सारे गांव वाले कहते हैं, हाँ जल परीक्षा तो का तो कोई मतलब ही नहीं है, इतनी तो उनको भी बुद्धि थी और ये सन्यासी राइट है। तो वो पादरी रातों रात भाग जाता है और वो उनको दिखाता भी है, देखो जीसस क्राइस्ट तो जल गया, जो खुद ही जल गया है वो दूसरों को जलाने से कैसे बचा सकता है। तो हर धर्म की आत्माओं ने हमेशा क्या किया है, दूसरे धर्म की आत्माओं को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में भी राम के भक्त और कृष्ण के भक्त और देवी के भक्त और गणपति के भक्त और शिव के भक्त, शक्ति के भक्त सब अलग अलग है। कृष्ण के भक्त कहते हैं कि बिना कृष्ण के मुक्ति नहीं हो सकती, जब तक कृष्ण नहीं आएगा मुक्ति नहीं हो सकती। कृष्ण ही वो खिवैया है, उसी की नाव में बैठकर तुम पार कर सकते हो इस भव सागर को। परंतु देवी के भक्त कहते हैं कृष्ण तो छोटा बालक है, हमारी जो देवी है वो विश्व की अधिष्ठात्री है, वो तो आज्ञा देती है, पार तो वो ही कराएगी। वो तो कृष्ण उसका जैसे नौकर है, उसको रखा हुआ है उस नैया में, पर मालकिन जो है वो देवी है। कृष्ण को रखा हुआ ताकि वो पार लगा दे, पर होगा सब देवी की आज्ञा से। तो हर धर्म ने इस तरह का डिस्टिंक्शन किया है, हर धर्म ने हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयत्न किया है। परंतु हाँ, यदि किसी को किसी भी मूर्ति में, क्रिश्चियन को भी यदि किसी मंदिर में चला जाए और उस देवी से उसकी जो सुंदरता है वो उसे खींच ले, एक दिव्य सुंदरता, वो जो आकर्षण है उसमें रूहानी आकर्षण, वो उसे खींच ले, तो वो भी वहां ठहर जाएगा। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात जिसमें सुंदरता हो, जिसमें आकर्षण हो, जिसमें हर्षित मुख हो और जिसमें दिव्यता हो। पांचवा, उसका परिधान, परिधान अर्थात वस्त्र। वस्त्र कैसे होते हैं देवी देवताओं के, बहुत आकर्षण करने वाले होते हैं ना। इधर सतयुग के देवताओं को दिखाई दे रहा है। वस्त्र कैसे होते हैं, आकर्षक। तो दिव्य परिधान, हमारे वस्त्र कौन से होने चाहिए, हमारा ड्रेस कौन सा है। जब वो देवी बहुत सुंदर वस्त्रों से सजाई जाती है तो उसका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। ऐसा कोई भी देवी का चित्र, मूर्ति नहीं है कि जिसमें बहुत सुंदर वस्त्र ना हो। बहुत सुंदर वस्त्र होते हैं, रंगीन, रंग बिरंगे। तो यहाँ हमारा ड्रेस कौन सा है, व्हाइट नहीं,
गीला नहीं। ड्रेस कौन सा है हमारे? बाबा ने मुरलियों में कहा है ड्रेस कौन सा है? समान। कई बार मुरलियों में आया है ना, ये टाइटल से तुम्हारे ड्रेस है, सारे दिन भर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनो। बाप के गुण बच्चों के समान। तो ड्रेस। और अगर किसी बड़े मंदिर में जाओ तो एक ही देवी के कितनी बार ड्रेस भी चेंज करते हैं, सुबह दोपहर शाम अलग अलग ड्रेस होते हैं। तो यहाँ क्या करना है हमको? ड्रेस अलग अलग ड्रेस हर दिन, और एक दिन में भी अलग अलग सामान। अमृत वेले सामान, अमृत वेले के बाद सामान, क्लास में सामान, कर्म योग में सामान, निमाशान में सामान, रात को सामान। सामान ये हायर कॉन्शियसनेस है। बहुत सुंदर शब्द है हायर कॉन्शियसनेस। एक है लोअर कॉन्शियसनेस कि जिसमें हम साधारण से संकल्प रहते हैं अपने बारे में, उसमें बहुत बार इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं दूसरों में बहुत सारी चीजें जो हमें है ही नहीं। इसके लिए समान हमको ऊपर उठाता है सीधा। केवल ये समान, मैं दिव्य दर्शनीय मूर्त हूँ, सुंदर हूँ, आकर्षक हूँ, हर्षित मुख हूँ, मुझ में दिव्यता है, और मेरे जो वस्त्र है वो कैसे है? दिव्य वस्त्र है। ये जब भक्त देखेंगे तो स्वतः ही आकर्षित होंगे। इसका बाहरी रूप से और बाहरी रंग, चमड़ी के रंग से कोई संबंध नहीं है। उनकी प्यास किसकी है? भक्तों की प्यास क्या कहा? उन्हें मुक्ति चाहिए। उनके दुख दर्द है और पाप है, पाप से वो मुक्त होना चाहते हैं। जब हमें देखेंगे तो ही वो मुक्त होंगे पापों से। वो केवल मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, मरने के बाद नहीं, उनको अभी चाहिए। एक बहुत हंसी की बात है, ये एक डॉक्टर होते हैं, तो उनका एक क्लिनिक होता है। तो क्लिनिक में बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो सोचते हैं क्लिनिक को थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए। तो वो जो फर्स्ट फ्लोर पे अपना क्लिनिक शिफ्ट कर देते हैं, बहुत बड़ा। एक छोटा गांव होता है, उसमें होते बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक चला जाता है, पेशेंट्स आना ही बंद हो जाते हैं। वो सोचता है ऐसे क्यों हो गया? जब नीचे था तो इतने पेशेंट्स आते थे, ऊपर था तो पेशेंट्स आना ही बंद हो गए। तो अच्छा तो प्रश्न नहीं है, पर पूछता है कुछ लोगों से, आप भाई मेरे पास आना क्यों बंद कर दिए? ये कोई बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। डॉक्टर ऐसे प्रश्न नहीं पूछते पेशेंट्स को पकड़ के। तो गांव के लोग तो बहुत भोले होते हैं, वो कहते कुछ नहीं ऐसा, कोई बताने से भी डरते हैं उसको, कुछ नहीं ऐसा ही आएंगे। पर फिर भी वो जबरदस्ती एक दो को पूछता है ऐसा क्यों कर दिया आपने? तो वो कहते हैं ये गांव के लोग जो है ना बहुत भोले हैं। आपने जब नीचे क्लिनिक था तो सब आते थे, जैसे ही ऊपर क्लिनिक बना है वो सीढ़ियों पर आपने लिखा है ना ये ऊपर जाने का रास्ता है, तो गांव के लोग इतने डर गए हैं क्योंकि भोले बहुत है, इसके लिए उनके मन में बहुत डर है। वो बाकी बहुत ज्यादा बौद्धिक बातें समझते नहीं है, उतना उन्होंने देख लिया और तब से आना बंद कर दिया है। संसार के लोग हैं, मृत्यु से उनको भय है, पर पाप से मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं परंतु बिना मरे, स्वर्ग जाना चाहते हैं परंतु मरना नहीं चाहते। इंग्लिश में कहते हैं एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। मरना नहीं है, बिना मरे ही स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो संसार की आत्माओं की यह कामना है, उनको मरना नहीं है, उनको क्या करना है? स्वर्ग जाना है। उन्हें दर्शन चाहिए, ऐसा दर्शन हो जाए कि वो दर्शन होते ही सारे दुख सारे दर्द सब समाप्त हो जाए। तो पांचवा गुण है कौन सा? ड्रेस। उसके बाद है एक होता है ड्रेस, एक होता है श्रृंगार, आभूषण। ऐसी शायद ही कोई देवी होगी जिसमें आभूषण ना हो। बहुत सारे आभूषण लगाए हुए होते हैं, गहने, ऑर्नामेंट्स, डेकोरेशंस जिसको कहो, तो बहुत सारे आभूषण। हमारे आभूषण कौन से? आत्मा के आभूषण, देह के नहीं। आत्मा किन
यहाँ जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं सभी सूक्ष्म है, वहां सारी स्थूल है। वहां एक एक का अर्थ यहाँ बहुत गहरा है। यहाँ हम सुशोभित हो जाए, आभूषित हो जाए, श्रृंगारित हो जाए, तो यहाँ हमारा आभूषण कौन सा है? गुण। परिस्थिति आ गई, किसी ने हमको बहुत दोष दिया, गलत इल्जाम लगाए और हम क्रोधित हो गए, तो हमारा आभूषण क्या रहा? क्रोध। मतलब हम दिव्य दर्शनी मूर्त नहीं है। सहन करना और समाना दोनों शक्ति साथ साथ धारण करो। तो यहाँ जो भी बातें हैं वो इतनी सूक्ष्म बातें हैं, इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि उन एक एक बात को धारण, ये तो हम बहुत ऊपर ऊपर की चर्चा कर रहे हैं, सुपरफिशियल, कि श्रृंगारी मूर्त हो जाओ, श्रृंगार रहे, श्रृंगार होना चाहिए, परंतु कौन सा श्रृंगार? वो गुणों का श्रृंगार। अब गुणों की लिस्ट लगी हुई है। सहन करना, टॉलरेंस, एक ही गुण यदि ले लिया जाए तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर वो नहीं है। थोड़ा सा भी कुछ हमारे ऊपर आ जाए तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। हाँ, दूसरों के साथ हम कुछ गलत करते तब कुछ नहीं होता, पर कोई हमारे साथ यदि करे तो वो हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो श्रृंगार कौन सा है? गुणों का श्रृंगार। कितने? 6। 7वां, जो मूर्ति होती है उसमें वो शक्ति संपन्न होती है। जो मूर्ति होती है उसमें सर्व शक्तियां होती है। और उसी के साथ 8वां वो वरदानी होती है, और 9वां वो साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य उसमें होता है। ये तीनों ही चीजें जुड़ी हुई है, अलग अलग पॉइंट्स। एक तो शक्तिशाली होती है देवी, वो खुद कभी घबराती नहीं है, खुद कभी डरती नहीं है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शक्ति संपन्न, सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली। और दूसरा, उसमें इतना बल होता है कि वो वरदान दे सकती है। वरदानी स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है। संडे की मुरली में कहा था ना, वरदानी अर्थात जिसमें ज्ञान गुण शक्तियां है, शुभ भावना, शुभ कामना है और रहम दिल भी है। वो देने वाली है, परंतु दे कौन सकता है? जिसमें है। 4 परिभाषाएं बताई थी वरदानी की। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात वरदानी, और उसके भी ऊपर दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात साक्षात्कार कराने वाली। बहुत से ब्राह्मणों को आश है साक्षात्कार हो जाए कि हमें भी क्या दिख जाए, क्या दिख जाए। कौन सा साक्षात्कार चाहते हैं? 5 साक्षात्कार है जो हर ब्राह्मण चाहता है कि इसमें से एक भी हो जाए तो ठीक, तो निश्चय और बढ़ जाए। एक तो आत्मा को देखना चाहते हैं। जब भी बाबा ने कहा आत्मा बिंदु है, उसमें दिखने जैसा कुछ नहीं, फिर भी कहते अगर दिख जाए तो एक बार निश्चय पक्का हो जाए कि हम आत्मा है। दूसरा, परमात्मा देखना चाहते हैं, एक बार दिख जाए तो हम मान लेंगे कि यही भगवान है। तीसरा, परमधाम। तीसरा, परमधाम देखना चाहते हैं। परमधाम का थोड़ा दिव्य साक्षात्कार हो जाए, वो लाल लाइट दिख जाए, वो जगमगाती ज्योति दिख जाए तो योग सहज हो जाएगा। चौथा, सतयुग। सतयुग का थोड़ी सी झलक अगर मिल जाए 10 मिनट के लिए खाली, थोड़ी सैर, तो फिर सारा आगे का जो योगी जीवन है उसमें उसको अच्छे से याद कर सकेंगे। और 5वां, ब्रह्मा बाबा। बहुत कम होंगे जिनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करना है। बाप दादा, वो भगवान कह सकते, बाप दादा कह सकते हो, विनाश। जैसे ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हो गया, वैसे हमको भी थोड़ा दिखाई दे। इतना मोह है संसार से, एक बार विनाश का यदि साक्षात्कार हो जाए कि सब नष्ट हो रहा है, तो एकदम जैसे ब्रह्मा बाबा का कैसे पक्का निश्चय हो गया, हम भी उससे कम नहीं रहेंगे। एक बार हो जाए साक्षात्कार,
तो पर यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, देवी अर्थात क्या होता है, साक्षात्कार मूर्त। वो भक्तों को साक्षात्कार करा सकती है। लोगों को साक्षात्कार चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए। एक शिष्य होता है, वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपका गुरु बनना, शिष्य बनना है, क्या करना होगा। गुरु कहता है ये तो बहुत दुर्गम, बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें शिष्य बनना है, शिष्य तो बनना है, मैं बनाऊंगा, पर उसके पहले तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। आश्रम में रहना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, लकड़ी लानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, साफ सफाई थोड़ी करनी पड़ेगी, आश्रम का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो कहीं जाके मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम योग्य हो या नहीं हो, तब सोचूंगा तुम्हें शिष्यत्व ग्रहण दूं या न दूं। वो कहता है इतना सब करने, इतना झंझट, ये सब करने में कितना टाइम लगेगा। गुरु कहते बता नहीं सकते कितना टाइम लगेगा, पर ये सब तुमको करना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई यहाँ पे, मैं किसी को डायरेक्ट अपने शरण नहीं देता हूँ, ये सब तुमको करना पड़ेगा। तो वो कहता है अच्छा, यदि मैं ये कहूँ कि मुझे गुरु बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो कहता है गुरु बनने के लिए कुछ भी नहीं करना है, गुरु बन अभी बन जाओ, बैठो और उपदेश देना चालू करो, बस। वो कहता है फिर आप मुझे गुरु ही बना दो क्योंकि कोई वो जो मेहनत है वो सब नहीं करना चाहता है। गुरु का उद्देश्य होता है ये सारे जो स्थूल कर्म है ना, झाड़ू लगाओ, ये करो, वो करो, मैं जो है संन्यास मार्ग अर्थात इस मैं को ही समाप्त करना है। सारा अध्यात्म एक ही चीज के लिए, मैं को नष्ट करने के लिए। और वो स्थूल जो कार्य इस तरह के, उसी से नष्ट होता है। बेस्ट काम है झाड़ू लगाना, मैं को खत्म करने का अच्छा एक पुरुषार्थ। तो कहाँ थे हम? एक है साक्षात्कार, एक है वरदानी और है शक्ति संपन्न। उसके बाद दिव्य दर्शनीय मूर्त जो होती है वो अनेक भुजाओं वाली होती है, उसके अनेक भुजाएं होती है। अभी भी मुरली चली थी, 8 भुजा 16 भुजा, हमने चर्चा भी की थी क्लास में, अलग अलग प्रकार की सहयोग की भुजाएं। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, वो सारी भुजाओं को धारण करना पड़ेगा। हर तरह से सेवा करना यज्ञ की, वैरायटी सेवा करना यज्ञ की। कल भी चर्चा कर रहे थे इंग्लिश क्लास में कि एकदम सीरियस ना हो जाए, एकदम गंभीर ना हो जाए, उसके लिए क्या करो, अलग अलग प्रकार की सेवाएं करो। यज्ञ में जितनी अलग अलग प्रकार की सेवाएं, जितनी अलग अलग प्रकार से सहयोग जो दे सको वो सहयोग दो। तो भुजाओं को धारण करो। 16 भुजा, 8 भुजा, 8 भुजा अभी किए तो बहुत है। 8 भुजा अर्थात 8 अलग अलग प्रकार की सेवा। अपनी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर ली और पूरा हो गया, ये एक सेवा है। ठीक है कमलेश भाई, लाइब्रेरी की एक सेवा, अभी दूसरी 7 बाकी है, एक इधर भी है आपकी, 2 हो गई तो ऑलराउंड बनना है ना। हरफन मौला, हरफन मौला पता है ना, हरफन मौला अर्थात ऑलराउंड को कहते हैं, ऑलराउंडर को, जिसमें हर प्रकार का फन है, हर प्रकार की कला है, तो हरफन मौला हिंदी में कहते हैं। तो वो बनने के लिए हर प्रकार से सहयोग दो। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात भुजाएं। अगला है दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात अस्त्र और शस्त्र। सारे अस्त्र और शस्त्र चाहिए हमारे पास, क्योंकि परिस्थिति भयंकर आने वाली है। कब कोई आ जाए और कब आरोप लगा दे झूठा, कब आ जाए कोई और ब्लेम कर दे, कब कोई आ जाए और कह दे कि तुम्हारे वजह से ये हुआ, कब कोई आ जाए और गालियां देने लगे, निंदा करने लगे, अपमान करने लगे। और आने वाला जो होगा वो अज्ञानी कम, ज्ञानी ज्यादा होगा। ज्ञानियों में से अगर आए तो दर्द ज्यादा होगा, पीड़ा ज्यादा होगी। और जो हमको पूर्ण रीति से जानता है उसके बाद भी ऐसा अगर कहे तो सबसे ज्यादा पीड़ा होगी। उसको ये भी नहीं कह सकते कि अंदर ही अंदर ये भी नहीं सोच सकते कि शायद ये हमको जानते नहीं। वो हमको पूर्ण रीति से जानते हैं, उसके बाद भी अगर ऐसा कोई कर रहा है तो
तो दर्द होगा ना, तो वहां क्या चाहिए? सारे अस्त्र से शस्त्र चाहिए, अस्त्र भी चाहिए शस्त्र भी चाहिए। दोनों में अंतर? सुशील भाई, अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र और शस्त्र में? नागेश भाई? हाँ, एक फेंक के मारते एक हाथ में होते, और एक तलवार और एक भाला, एक अस्त्र और एक शस्त्र, ऐसे? ज्ञान का नहीं बताओ, भक्ति का ही बताओ। हाँ, एक होता है शस्त्र, शस्त्र जो है वो, अस्त्र जो होते हैं वो है नहीं, ध्यान करते और वो प्रकट होते हैं। वो ध्यान किया, फिर वो तीर आया और फिर मारा, वो अस्त्र। एक है शस्त्र जो ऑलरेडी है, तर्कस से निकाला, वो चला गया। अभिमंत्रित किया हुआ जो होता है, वो जो होता है वो अस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र एक तो हमेशा साथ में रखने, ठीक है? कुछ कुछ साथ में नहीं रखने हैं, तुरंत आने चाहिए वो, नहीं तो वो दिखाए ना राम और रावण का युद्ध, ऐसा करते ध्यान करते हैं तो आ जाता है और फिर मारते, फिर ध्यान करते फिर मारते, ऐसे दिखाते हैं। और हम ध्यान करें और आए नहीं तो तब तक वो मार देगा, करने की तरह हो जाएगा। तो अस्त्र जो हो तुरंत आ जाए, मंत्र शक्तिशाली हो, तुरंत मंत्र उच्चारण किया अंदर ही अंदर और तुरंत आ जाए, वो है अस्त्र, ठीक है? तो अस्त्र और शस्त्र। अगला है वाहन। वाहन, हर देवी हर मूर्ति जो होती है उसमें क्या होता है? एक वाहन दिखाते हैं। हमारा कौन सा वाहन है? हमारा कौन सा हमारा वाहन कौन सा है? वाहन, कमल वाहन है। हर देवी को वाहन नहीं दिखाते, किसी को दिखाते किसी को नहीं दिखाते। वाहन मतलब हाँ, किसने कहा? श्रेष्ठ संकल्प हमारे वाहन है। इन श्रेष्ठ संकल्पों पर बैठो और त्रिभुवन की यात्रा हम कर सकते हैं। वाहन अर्थात जिस पर बैठो और चलो, जहां जाना है वहां चलो। श्रेष्ठ संकल्प, तो हमारा वाहन ठीक है, ऑयल वगैरह डाला हुआ है, कोई पार्ट ढीला तो नहीं है? विनय भाई, गाड़ी ठीक चल रही है, लाइसेंस वगैरह मिला हुआ है, ब्रेक भी पावरफुल होनी चाहिए। तो संकल्प रूपी ब्रेक भी पावरफुल होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए अच्छी चलाने की। श्रेष्ठ संकल्प तो चलाने जैसा वही पता नहीं, तो एक्सीडेंट। स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सीडेंट। कोई चक्का ढीला है, एक्सीडेंट। पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, तो एक्सीडेंट। तो क्या चाहिए? वाहन हमारा कैसा हो? शक्तिशाली वाहन हो, पावरफुल वाहन हो, श्रेष्ठ वाहन हो, और फास्ट चल सके, फास्ट चल भी सके और ब्रेक भी लगा सके, जब चाहे तब ब्रेक। 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में उधर, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां। तो संकल्प, वाहन। उसके बाद दिव्य दर्शनीय मूर्त को क्या होता है? आभा मंडल, ऑरा, हेलो, हेलो कहते हैं उसे इंग्लिश में। यहाँ कौन सा आभा मंडल हो? शिव, कौन सा आभा मंडल हो? हम दिव्य दर्शनीय मूर्त है। वाइब्रेशंस, दिव्यता के वाइब्रेशंस, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस का आभा मंडल। तो हमारा भी क्या हो? आभा मंडल। कोई भी देखो, ये धर्मात्माएं क्या दिखाया है? आभा मंडल दिखाया है ना एक पीछे। तो ऐसा कोई वो जब थे तब तो नहीं था ना, मतलब वो दिखने वाला नहीं है, वो सूक्ष्म है। वहां चलो दिखा रहे, परंतु यहाँ क्या है? सूक्ष्म है। देख कर ही लगे कि यहाँ इसके पीछे आभा मंडल है। तो आभा मंडल। अगला माला। एक तो कहा था आभूषण, आभूषण अलग, माला अलग। दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात
हर देवी में माला तो है ही है। कौन सी माला है? 16 प्रकार की मालाएं गिनाई थी कभी बाबा ने, एक मुरली पूरी मालाओं के ऊपर चलाई है। सारी मालाएं गुण, ज्ञान, शक्तियां, खुशी, पवित्रता, दुआएं, पुण्य कर्म, वरदान, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो क्या हो, यहाँ पर भी हमारे पास माला हो। उसके बाद मुकुट। हर देवी को मुकुट तो है ही है, श्रृंगार अलग, मुकुट अलग। यहाँ मुकुट अर्थात जिम्मेवारी का ताज। जब तक सेवा की जिम्मेवारी हम नहीं उठाते तब तक दिव्य दर्शनी मूर्ति नहीं बन सकती। कोई कहे कि मैं केवल योग और ज्ञान करूं, सेवा से छुट्टी अभी 1 महीना या 6 महीना, वो कुछ दिन तो चलेगा, बाद में बुद्धि भटकने लगेगी। जिसने ऐसा किया है, क्योंकि जब सेवा करते तो ज्ञान योग का आकर्षण बहुत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो टाइम इधर जा रहा है इधर अगर देते तो कितना अच्छा हो जाएगा। सेवा छोड़ के केवल ज्ञान योग में टाइम दे दिया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। एक दिन भी अगर किया तो, अगर रोज करे तो शायद नहीं बनेगी, क्योंकि वो आकर्षण ही इसलिए है उस थोड़े समय का, क्योंकि एक तरफ कर्मण्यता है, वो है, इसके लिए ज्यादा खींच रहा है। वो नहीं होगा तो ये इतना खींचेगा नहीं, इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कर्तव्य पुकारे उसके सामने सब कुछ कौन है? सब कुछ, सबके सामने कुछ भी नहीं है। कर्तव्य सर्वोपरि। फिर वो बाबा आ रहे हो, दादी का क्लास हो, पुरुषार्थ का क्लास हो, योग भट्टी हो, कुछ भी हो, सब कुछ एक तरफ, कर्तव्य सर्वोपरि है। हमको याद है जब इसके पहले भी कभी सुनाया था, एक बार बाबा आए हुए थे, शांतिवन में सब बैठे थे, हम भी बैठे थे, बाबा सामने हैं और हमारे समीर भाई है यहाँ पर, उनकी माता जी, वंदना माता जी, तो वो उस समय एडमिट थे ट्रॉमा में। तो गुप्ता जी ने हमसे कहा कि ये उनका एक रिपोर्ट है, बाबा बैठे हुए थे और कहा ये रिपोर्ट है तो क्या करना चाहिए। तो हमको तो रिपोर्ट एकदम जो था एबीजी का, ब्लड गैसेस, वो एकदम खराब रिपोर्ट था, मतलब ऐसी कंडीशन थी कि पेशेंट अब बच जाएगा। तो अब हमारे सामने प्रश्न था, इधर बाबा है वो मुरली चल रही है और उधर पेशेंट है, और वो भी हम वहां नहीं है, वो हॉस्पिटल में, हम तो ऊपर है, वो तो दूसरा है, उधर का मैनेजमेंट दूसरा है। तो क्या करे, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। एक संकल्प आया कि नहीं, छोड़ो, और छोड़ दिया। और वहां से निकल के सीधा गए, देखा तो बस जाने वाली लास्ट स्टेज थी, तुरंत वहां फिर उनको वेंटिलेटर पे डालना और जो कुछ करना था सब कुछ किया, फिर वो ठीक हो गए। तो बता रहे हैं कि अगर भगवान और भगवान का अवतरण या जो भी है, कर्तव्य अगर पुकारता है तो सब कुछ गौन है उसके सामने। तो कौन सी पॉइंट चालू थी? मुकुट, जिम्मेवारी का। उसके बाद कितने हो गए? 15, 16वां कौन सा होगा? वो तो हो गया ना, साक्षात्कार मूर्त। साक्षात्कार मूर्त, वरदानी मूर्त, शक्ति संपन्न। तिलक हर देवी को नहीं होता, हमने सोचा था उसके बारे में, फिर रिजेक्ट कर दिया हाँ? साक्षात्कार में आ जाएगा। और पैर का क्या? कुछ नहीं। देवी जो होती है दिव्य दर्शनीय मूर्त, अर्थात उसमें दो चीजें एक साथ ले लेंगे। 16वां पॉइंट, भक्त वत्सल होती है, उसमें रहम भाव भी आ गया, सब कुछ आ गया, कृपा करने वाली, रहम करने वाली, पाप नाश करने वाली। और दूसरा उसी के साथ संहारी मूर्त, राक्षसों का नाश करने वाली। तो टोटल 16 बातें हैं।
वो सारी आ जानी चाहिए। किसमें? दिव्य दर्शनीय मूर्त। इसमें और एक बात भी बतानी है, क्योंकि आज आप लोग सब चाहेंगे। जैसे ये एक शब्द था दिव्य दर्शनीय मूर्त, उसका ये इतना चिंतन था, उसी तरह जब भी मुरली में कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द, कोई भी नई बात आती है, उसको पढ़कर छोड़ना नहीं है। क्या करना है? उसका विस्तार करना है। इस विस्तार करने की प्रक्रिया में क्या होगा? बहुत सारी चीजें होगी। हमारी बुद्धि अपने आप चिंतन करनी चालू करेगी, हम श्रेष्ठ सोमान में स्थित हो जाएंगे और वो चीज हमको बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझ में भी आएगी। इसके लिए क्या करना है? महान चिंतन, एक एक टॉपिक का, एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का, एक एक मुरली का अध्ययन। ये जब करेंगे तब स्वतः ही हमारी जो एक तल है नीचे का, उससे बुद्धि क्या होगी? ऊपर उठेगी। नहीं तो बुद्धि की जो टेंडेंसी वो नीचे आने की है। जो परिस्थितियां है, व्यक्ति है, डिपार्टमेंट है, स्थान है जहाँ सेवा करते, उनके बीच में तनाव, उनके बीच में संघर्ष, परिवार की बातें, एक दूसरे के संस्कारों का टकराव, उसका ही चिंतन करती रहती है। और फिर कहते हैं ज्ञान का चिंतन हमसे नहीं होता है। होगा, और जब होगा तब बुद्धि स्वतः ही ऊपर उठेगी और ये जो छोटा छोटा जो है सब नीचे रह जाएगा। और जब ऐसा होता है, जब नीचे बुद्धि रहती है, अतृप्ति की अवस्था होती है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, और भगवान से क्या करते रहते हैं? मांगते रहते हैं, या एक दूसरे से मांगते रहते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात सबसे पहली बात सुंदर, सुंदरता। दूसरी आकर्षण। तीसरा हर्षित मुख। चौथा दिव्यता। पांचवा परिधान वस्त्र। अगला श्रृंगार कहो या आभूषण कहो। अगला शक्ति संपन्न। अगला साक्षात्कार मूर्त, वरदानी मूर्त। अगला अनेक भुजाओं वाली। अगला अस्त्र और शस्त्र। अगला वाहन। अगला आभा मंडल, औरा, हैलो और माला, मुकुट, भक्त वत्सल और संहारी मूर्त। इतनी ये सारी बातें हम खुद चिंतन करें और उसके स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें। जो बात कही थी उसका विस्तार करके क्लास को पूरा करते हैं कि जब अतृप्ति की अवस्था होती है तो हमें क्या होता है? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये भाव होता है। एक बहुत हंसी की बात है, और एक वित्त अधिकारी होता है। वित्त अधिकारी पता है ना, फिनांस, वो जो आर्थिक, तो एक अधिकारी होता है, उसके पास हमेशा उसके पास होता है लोन सैंक्शन करना है कि नहीं करना है, हर बात का वो साइन, उसकी साइन लगती है। तो जब भी फाइल आती है कि इतने पैसे चाहिए ऑफिस के किसी कार्य, वो उस पर लिख देता था। इसके पहले क्या करते थे? और फाइल वापस भेज देता। हर बार क्या लिखता था? इसके पहले कोई कहता है कि मुझे डिपार्टमेंट में ये चीज चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो लिख के भेजते थे। इसके पहले क्या करते थे? और वापस भेज देता था। तो ऐसा हुआ कि उसकी शादी का निर्णय हुआ और उसने इनविटेशन कार्ड छपवाए और फिर सबको बांटे। तो सबने क्या लिख के भेजा? इसके पहले क्या करते थे? इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? कहने का भाव थोड़ा हंसी का है कि जो चाह है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अभी जीवन में एक लड़का है, एक युवक है, वो माँ बाप के साथ रहता है, ठीक है, तब तक सब ठीक था। अभी कोई उसके जीवन में आ जाता है, उसको प्रेम हो जाता है, अब कहता है बस यही चाहिए। पर इसके पहले क्या करते थे? तब तो वो था ही नहीं, वो व्यक्ति था नहीं, थी नहीं। फिर अभी वही सर्वस्व हो गई है कि वही चाहिए। जब हमारे जीवन में वो व्यक्ति नहीं था
तब भी तो चल रहे थे। वो दोस्त कहो, व्यक्ति कहो, पति कहो, पत्नी कहो, जो भी कहो, मित्र कहो, संबंधी कहो, इसका अर्थात संसार का कोई भी व्यक्ति जो है उस पे आधारित यदि हमारा प्रेम है, वो वास्तव में सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि एक समय था जब हम उसे जानते नहीं थे, तब भी तो हम चल रहे थे। ये तो अब आया और अब सब कुछ हो गया, और जब सब कुछ हो गया तो वो घृणा भी हो सकती है। फिर एक दिन वो घृणा में भी परिवर्तन हो सकती है। उसके लिए एक दिन क्लास में कहा था ना, प्रेम जो है उसको क्या करना पड़ेगा, अग्नि से गुजरना पड़ेगा, मेडिटेशन, फायर ऑफ लव, फायर ऑफ योगा, तभी वो प्रेम शाश्वत प्रेम बनेगा। नहीं तो हम कहेंगे हमारा विश्व की सब आत्माओं से प्रेम है, पर यह केवल वैचारिक धारणा है, सत्य धारणा नहीं है, केवल तर्क है। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, मैं दिव्य दर्शनीय मूर्त हूँ, अ इमेज दैट ग्रांट्स विजन्स ऑफ डिविनिटी। मैं दिव्य दर्शनीय मूर्त हूँ। और ये सारी जो 16 पते गिनाई फिर से याद करना और धारण करना। जब भी किसी मंदिर के पास से गुजरो, 2 मिनट रुक के उस मूर्ति को देखना और हमेशा ये बातें याद करना। जब भी आज के बाद, ठीक है सुशील भाई, जब भी कहीं से भी मूर्ति के सामने से गुजरो, 2 मिनट रुकना और 16 की 16 बातें याद करना और उस मूर्ति को वहां से हटाओ और क्या करना, खुद बैठ जाना। ये आपकी नहीं, ये मैं हूँ, ठीक है। वो मूर्ति गायब और उसकी जगह हम बैठे हुए हैं और भक्तों की भीड़ लगी है।